नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा। रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे आपकी रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। जानते हैं कि क्या कहता है आज आपका राशिफल, साथ ही निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय शेरी। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आज एक ऐसा पावन मंत्र जिसका जाप आपको देगा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बिजनेस, पार्टनरशिप, पैसों के लिहाज से आज का जो दिन है अच्छा है। कामकाज और रोजगार के कुछ बेहतरीन मौके आज आपको मिल सकते हैं। किसी कठिन समस्या का हल भी आज आपको मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, बड़ों से सलाह लेना आज अच्छा रहेगा आपके लिए। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपनी नाकामी या असफलता पर कोई नकारात्मक नेगेटिव सोच या विचार उसको नहीं रखें। आज आपकी जो सहज प्रवृत्ति है और जो कर्मठ व्यक्तित्व है वो आपके लिए खुद ही सफलता के लिए अच्छे रास्ते तय कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। भाग्य आज आपका अचानक पलट सकता है, करवट ले सकता है और ऐसा होना आपके हित में होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। परिस्थितियां कुछ जटिल हो सकती है अचानक, लेकिन अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम कीजिएगा। विवादों से दूर रखें अपने आप को और एक साथ कई सारे काम आज हाथ में नहीं लेने हैं, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा आपका। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हरिराम जी हैं पंडित जी, झालरा पाटन से, और अपने बेटे दीपक के लिए पूछना चाहते हैं। और दीपक की जो बर्थ डेट पंडित जी इन्होंने बताई है वो है 29 मई 1989, और जो समय बताते हैं जन्म का ये वो है दोपहर के 3:15 का। हरिराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ, बिजनेस के बारे में। तो वो अभी 3-4 महीने से गर्ल्स फैशन का साड़ी सूट ऑनलाइन कर रहा है बिजनेस, पर उसके बिजनेस में गुरुजी अभी कुछ बढ़ोतरी नहीं। पहले भी मैंने फोन किया था, जो आपने मार्च तक बोला था, पर अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा वो। और वो यहाँ से क्या है, झालरा पाटन से वो सूरत चल गया, सर वहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, देखो ऐसा है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बुध की महादशा और केतु का अंतर इसका खत्म हुआ है इसी 2 मार्च को, 2 मार्च को, और अब बुध की महादशा शुक्र का अंतर शुरू हुआ है जो 2017 तक चलेगा। बुध और शुक्र दोनों इसके भाग्य स्थान में बैठे। निश्चित तौर पे अब अगले 2 साल जो हैं वो इसके कैरियर के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो चुका है। चूँकि इसके कार्यक्षेत्र का जो स्वामी है वो है बुध, और बुध की महादशा चल रही, लेकिन बुध अस्त है इसकी जन्म कुंडली में। अस्त होने का मतलब जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती।
तो एक पन्ना रत्न इसको हमेशा हमेशा के लिए पहना के रखें। 3.25 रत्ती का, 5.25 रत्ती का सोने में सबसे छोटी उंगली में सीधे हाथ में बुधवार के दिन। वो इसको लाइफ लॉन्ग पहनना है, क्योंकि फिजिकल हाउस का, शरीर का जो स्वामी है और साथ में नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है वो है बुध, वो इसकी जन्म कुंडली में अस्त है। तो ये एक पन्ना इसको हमेशा पहना के रखना। शुक्र इसकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा है। कुंडली के हिसाब से निश्चित तौर पे इस बच्चे का एक गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है और आने वाला जो समय है वो इसके करियर को सेटल करेगा। आपको हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दो एक सिंपल सी चीज़ें और कर दीजिएगा। अब बच्चा सूरत तो चला ही गया है, आप एक बार यहाँ पे इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कर दीजिएगा, गौ माता से प्रार्थना करते हुए कि मेरे बच्चे के करियर में कोई बाधा नहीं आए और इसको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो। ऐसा साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान आप अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे पूर्ण रूप से इसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और नौकरी के क्षेत्र में ये रात दिन चौगनी बढ़ोतरी करेगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया ये उपाय बताने के लिए। पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राधेश्याम जी हैं पंडित जी उदयपुर से। अपनी बेटी दीपमाला के लिए पूछना चाहते हैं ये, और जो बर्थ डेट बताई है दीपमाला की इन्होंने वो है 2 अक्टूबर 1986, और जो समय बताते हैं पंडित जी वो है सुबह के 7:15 का। राधेश्याम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए अब क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। जी पंडित साहब जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। सर एक तो आपके कांटेक्ट नंबर दिलाओ सर, बार बार मैं फोन करता हूँ कांटेक्ट हो नहीं पाता है, मिलते ही नहीं फोन नंबर। जी 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 अवश्य। आपके कांटेक्ट नंबर हो तो पहले तो वो दो साहब। बिल्कुल आपको देंगे। आप इस आपके शो के अलावा भी टीवी स्क्रीन पे नंबर चलते रहते हैं, पंडित मुकेश शास्त्री लिखा हुआ नाम चलता रहता है। 94148244 जी सर बहुत बढ़िया बात है। धन्यवाद सर। अब हुकुम सर बच्ची के लिए जो मैंने निवेदन कर रहा हूँ, आपने बताया कि ये 2-3 महीने में संबंध हो जाएगा, घर बैठा आ जाएगा। फिर सर ये मई जून के बाद तो लगन ही नहीं है, तो 15 महीने 1.5 साल तक संबंध नहीं हो रहा। मैं रिटायर्ड हो गया, 2 साल हो गए, क्या सर बैठा हो कहीं? ऐसा है कि आपने बताया सब कर दिया मैंने योग सर। बिल्कुल लगन से नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि कितने ही लग्न अभी आ रहे हैं जो कि अबूझ है, देव उठनी एकादशी आएगी, ठीक है, ऐसे आखातीज आएगी, खूब सारे लग्न है, लग्न की कोई कमी नहीं। जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है इस बच्चे की राहु की महादशा। राहु की महादशा इसको अभी स्टार्ट हुई है दिसंबर 2014 से, और राहु में राहु का अंतर चलेगा 2017 तक। तो जो मैंने आपको भैरव जी वाला उपाय बताया है वो उपाय हमेशा करते रहे। इसमें एक विशेष मैं आपको और बता देता हूँ। आप क्या करिएगा, जैसे रविवार को सफ़ेद उड़द की दाल के बड़े बनवा लीजिए। सफ़ेद जो उड़द की दाल होती है उसको भिगो के और उसको पीस के उसके पकोड़े जैसे बड़े तल लीजिए। कम से कम 108 अगर कर सके तो अति उत्तम है, नहीं तो 11, 21, 51 जितने आप कर सकते हो। नमक मिर्च नहीं डालना, सॉल्ट नहीं डालना उसके अंदर। तो छोटे छोटे पकोड़े जैसे बड़े तल लीजिए। फिर हर बड़े के ऊपर एक एक लौंग लगा दीजिए ऊपर से। जैसे अगर 108 आपने बड़े तले हैं तो एक एक लौंग लगा दीजिए। उसके पश्चात में उन बड़ों को एक पत्तल में रख के इस बिटिया के हाथ में दीजिएगा, और बिटिया प्रार्थना करे कि मेरे वैवाहिक सुख में जो कमी जो है, जो देरी हो रही है उसको दूर करें, और भैरव जी महाराज से प्रार्थना करते हुए कि सारी रोक रुकावट दूर हो। फिर उन बड़ों को ले जाके कहीं पे मछलियाँ आपको अगर अवेलेबल हो जाए, मिल जाए, तो मछलियों को खाने के लिए डाल दीजिए। बड़ा ही मिरेकल और चमत्कारिक उपाय है, तुरंत ही रुकावटें दूर होती है। गोमेद रत्न इस बच्ची को पहनाने की बोला था। राहु की महादशा का थोड़ा सा काम ही यही है कि अचानक करता है, यू नेवर नो कल सुबह क्या होगा। सांप है, टेढ़ा चलता है, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगले 3-4 महीने में इस बच्ची की विवाह हो सकता है। कुछ सरल उपाय जो मैंने आपको बताया उन्हीं से। राधेश्याम जी आप जरूर से ये टिप्स अपनाइए जो पंडित जी ने आपको दिए हैं, आपको पक्का से फायदा जरूर मिलेगा। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ हैं, रिंकू जी हैं पंडित जी है, कोटा से हैं पंडित जी है, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3 जून 1984, और जो जन्म का समय है वो है रात के 3 बजे का। रिंकू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए अब क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। पूछिए रिंकू जी क्या पूछना चाहती हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मेरा कोई काम चलता नहीं है, जो भी काम करता हूँ फेल हो जाता है। पंडित जी मेरी कुंडली का हीरो कौन है, मुझे यूँ बताइए। 3 जून की रात का जन्म है, 4 की सुबह का, ऐसा है आपका? 3 जून 1984।
नहीं, ये रात को 3 बजे, 3 की रात है या 2 की रात है? 3 की रात। जी, अब क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा कोई काम चलता नहीं है और बहुत परेशान हूँ, कर्जा बहुत है मेरे सर पे। देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली में 2 चीज़ें हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भाग्य स्थान में देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वग्रही होके बैठे हैं आपके कुंडली के अंदर। बहुत भाग्यशाली आप माने जाते हैं। आपके भाग्य से आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा। लेकिन मंगल और शनि दोनों एक साथ आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में आके बैठ गए। तो सप्तम भाव में जब मंगल और शनि दोनों भारी मांगलिक बन जाते हैं, लेकिन मंगल शनि की जो ऊर्जा होती है एक साथ एक ही घर में बैठने से वो नकारात्मक परिणाम देने लगती है। अक्सर देखा गया है कि जिनकी जन्म कुंडली में मंगल शनि साथ हो, ऐसे लोगों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो आप यदि चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलताएं आपको प्राप्त हो, कार्य में रुकावटें नहीं आए, तो सबसे पहला काम तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको मंगल शनि की शांति करवानी। खेजड़ी के पेड़ के डंड के साथ में ये पूजा होती है। 2-3 घंटे की पूजा है, पूजा करवा लीजिए। निश्चित तौर पे ये मंगल शनि की शांति होते ही आपके कार्यों में जो रुकावटें हैं वो खत्म होंगी। लोहे से संबंधित काम आप करें, मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, इस तरह का जो लोहे का काम है वो आपको फलता है। दूसरा, सफ़ेद चीज़ों का काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा वगैरह स्टेशनरी इत्यादि का काम भी आप कर सकते हैं। तीसरी जो बात है, राहु सूर्य का ग्रहण योग पितृदोष बनाना है। योग्य आचार्य के निर्देशन में पितृदोष की शांति अवश्य करवाइएगा। और जब तक पितृदोष की शांति नहीं करवाएं, नियमित रूप से अपने घर के अंदर, आपके घर में जो भी स्त्री हो उनको बोलिएगा कि पानी का मटका जहाँ भर के रखते हैं, परिंदा जो अपना होता है, वहाँ पे रोज़ सुबह अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक वहाँ पे अवश्य लगा के रखें। इस सरल से जो उपाय हैं ये करिए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और अभी के लिए जान लेते हैं क्या क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे प्राप्त होंगे। कठिन परिश्रम और सतत प्रयास करके आज आप आगे बढ़ सकते हैं। मन में आते जो आलस के भाव हैं, कल कर लेंगे, नहीं, आज दिन अच्छा है, आज ही करिए। तो मन में आते आलस के भाव को नियंत्रण में रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके पास खुद को सही साबित करने के कई जो मौके प्राप्त होंगे और उन मौक़ों को पहचान कर उन पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता के साथ साथ आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित है। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प की माला भगवान हनुमान जी महाराज के चित्र पर अर्पण कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जो भी काम करना है उसकी बारीकियों पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। आगे के 1-2 दिन बाद आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार में, ऑफिस में आज जो दिन है सामान्य रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नए काम के जो कानूनी पहलू हैं, तकनीकी जो पहलू हैं, उनके ऊपर अच्छी तरीके से गौर करने के पश्चात ही कोई नया व्यवसाय या नई डील या नया प्रोजेक्ट साइन कीजिएगा। व्यापार में, व्यवसाय में थोड़ी आज सावधानी रखिएगा। आज आपकी जो अपनी सोच है उसको नेगेटिव मत बनाइएगा, नकारात्मक नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए के रखिएगा, सब अच्छा होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छू के फिर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, काम काज के लिहाज से आज एक सकारात्मक और मन माफिक दिन साबित हो सकता है और जिस काम को आप काफ़ी समय से पूरा नहीं कर पा रहे थे, वही काम आज अचानक ही आपको बनता हुआ नजर आएगा। ये ध्यान रखिए, घर में आज बड़े बुजुर्गों से बहसबाजी में आपको नहीं उलझना है।
रेस्पेक्ट कीजिएगा उनका। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, काम का बोझ आज आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा और जो दिमाग है वो भी थोड़ा हैरान परेशान सा रह सकता है, लेकिन दोपहर के बाद आपकी स्थितियों में परिवर्तन आएगा। और ध्यान रखिए, कायदे से जुड़ी जो बातें हैं और जो निर्णय हैं उनको सोच समझ कर कीजिएगा। भ्रांति को हो सके तो दूर कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए केले के वृक्ष की पूजा करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मधुसूदन जी हैं पंडित जी, ये बीकानेर से, और इनकी जो बर्थ डेट है पंडित जी वो है 4/11/1988 और जो समय है बर्थ का वो है सुबह का 6:20 का। मधुसूदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। जय श्री कृष्ण। मैं अपने रोजगार के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं मई में पेपर देने वाला हूँ कंपटीशन का, कोई गवर्नमेंट जॉब का, तो उसमें मेरे को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और रोजगार का क्या है मेरा, मतलब आगे किस चीज में मेरे को जॉब मिलेगी, मतलब खुद का काम होगा या कोई नौकरी है, और शादी का योग कब तक है? देखो बेटा, अभी चंद्रमा की महादशा शनि का अंतर आपको चल रहा है, ये खत्म होगा नवंबर 2015 में। चंद्रमा की महादशा शनि का अंतर, ये विष योग का समय होता है। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में आपका जो स्वर्णिम पीरियड शुरू होगा, जिससे में हम ये कहते हैं कि भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, तो नवंबर 2015 के पश्चात में आपकी सरकारी नौकरी निश्चित तौर पे लगती हुई दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में जो दोष हैं वो ये हैं कि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच का है, उसके साथ साथ में शुक्र भी जो है वो नीच का हो गया। जो यश वैभव मान कीर्ति देने वाले जो ग्रह हैं भगवान सूर्य देव, वही नीच के होके बैठ गए। और जीवन के अंदर जो संपूर्ण वैवाहिक सुखों को प्रदान करने वाले देव हैं भगवान शुक्र, वो भी नीच होके बैठ गए। तो जब भी आप विवाह करें तो अपनी कुंडली अवश्य किसी योग्य आचार्य से उसका मिलान करवा लीजिएगा, ग्रहों का मिलान करवा लीजिएगा। सूर्य की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए एक तांबे का कड़ा आप रविवार के दिन अपने सीधे हाथ में धारण कर लीजिए। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में तांबे के कलश में जल भर के रखें, सुबह उठ के उस जल को सेवन करें। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करिए। ये और भाग्य की पूर्ण शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक पन्ना रत्न यदि आप धारण कर लेते हैं 3.25 रत्ती का सोने में, तो निश्चित तौर पे इसी वर्ष आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी और इस वर्ष के अंत तक आपके विवाह का भी योग बन रहा है। नियमित रूप से जितना हो सके गौ सेवा अवश्य कीजिएगा। बुधवार तो करनी है, अगर रोज कर सके तो भी अति उत्तम है। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले हम एक मेल ले लेते हैं पंडित जी। शिप्रा शर्मा जी का पंडित जी मेल आया था हमें। इनका जो बर्थ प्लेस है वो किशनगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट अजमेर में, और जो डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी वो है 29/8/1993 और जो टाइम है पंडित जी वो है रात के 11:55 का। तो पंडित जी पूछना चाहती हैं कि इनकी जॉब कब तक लगेगी और इन्हें किस तरफ ट्राई करना चाहिए जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में। बेटा, राहु की महादशा आपको चल रही है, उसमें बुध का अंतर इस वक्त चल रहा है। आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है और नौकरी व्यापार के क्षेत्र में शनि स्वग्रही। निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर प्राइवेट में भी जाएंगे तो उच्च पद पे आप पहुंचेंगे। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न पार्ट, चूंकि केतु आपके लग्न में बैठा है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी कर देता है, विचारों में अस्थिरता कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। तो अपने आप के ऊपर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड हॉरोस्कोप, और यदि आप मेहनत करती हैं तो इसी वर्ष में आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। राहु की शांति के लिए आपको एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करके रखना है, 5.25 रत्ती का चांदी में, और हो सके तो रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे दर्शन करने जाइए। दाल की कचौरी, दही और इमरती का प्रसाद वहाँ पे चढ़ाइए। निश्चित तौर पे आपकी सभी रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं पंडित जी। अनीता जी हैं पंडित जी पिड़ावा से, और अपने हस्बैंड सुनील के लिए पूछना चाहती हैं। जो डेट ऑफ बर्थ बताई है इन्होंने उनकी वो है 9 जुलाई 1979, और जो जन्म का समय है पंडित जी वो इन्हें मालूम नहीं है।
अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए अब क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। अनीता जी पूछिए अब क्या पूछना चाहती हैं। अनीता जी पूछिए अब क्या पूछना चाहती हैं। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो जो भी काम करते हैं ना, थोड़े दिन तो अच्छा चलता है और उसके बाद फिर उनका काम ठप हो जाता है। देखो बेटा, आपके जो पति हैं उनकी जन्म कुंडली में शनि और राहु दोनों एक साथ बैठे हैं। शनि और राहु वो भी शत्रु राशि में सूर्य के घर में, तो कहीं ना कहीं ये उनके कार्य क्षेत्र में अस्थिरता करते हैं। 2-4 दिन काम चला फिर बंद हो गया, 2-4 दिन काम चला फिर बंद हो गया। कुछ सरल से उपाय आप करिएगा, आपके पति को बोलिएगा, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। एक सबसे पहला उपाय तो उनको ये करना है कि शनिवार के दिन उनको कहीं पास में जहाँ पीपल का वृक्ष हो वहाँ पे जाना है। एक सरसों के तेल का दीपक या तिल्ली के तेल का दीपक वहाँ पे जलाना है। उसके साथ साथ में परिक्रमा करनी है पीपल के वृक्ष की, जल का अर्घ्य प्रदान करना है। और यदि तेल अवेलेबल नहीं हो तो घी का दीपक भी आप जला सकते हैं। तो कम से कम 5 से 7 शनिवार उनको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। दूसरा जो उनको करना है वो ये है कि नियमित रूप से घर के अंदर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर घर से निकले। निश्चित तौर पे जो रुकावटें हैं उन रुकावटों से मुक्ति मिलेगी। प्रतिदिन ये उपाय करना है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे इनको बोलें कि भैरव जी के मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं। और एक महत्वपूर्ण उपाय, रोज की जो इनकी कमाई है उसमें से 10 रुपये, रोज की कमाई में से 10 रुपये गौ सेवा के नाम से अगर ये निकालना शुरू कर देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इनके काम में, व्यवसाय में आपको बरकत होती हुई दिखेगी। ये सरल से उपाय आपके पति के कामों में बहुत असर डाल सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण उपाय, यदि पास में आपके कहीं कौवे मिल जाए तो शुक्रवार के दिन कौवों को पनीर खिलाएं या गाढ़ी खीर बना लीजिए, अपने चावल वाली बहुत गाढ़ी खीर वो बना लीजिए या नमकीन की गांठें खिलाइए कौवों को। यदि आप शुक्रवार के दिन आप उनकी रुचि के अनुसार भोजन करवाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके बड़े से बड़ा आर्थिक संकट जो है वो दूर होता है। अनीता जी, आप ये उपाय अपनाइए जो पंडित जी ने बताए हैं, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कंपटीशन और प्रतियोगिता में सफलता से खुशी मिल सकती है, किसी कंपटीशन में सक्सेस मिल सकती है। काफ़ी समय से आपका जो भाग्य है वो उतार चढ़ाव और अच्छे बुरे के बीच में झूल रहा है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। ज़्यादा सोच विचार करने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को फलों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जिस काम के लिए आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं, अब उसके बन जाने का समय नज़दीक आ रहा है। व्यापार के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। आज के दिन स्वास्थ्य के लिहाज से आज का जो दिन है कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने पूर्व नियोजित कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं, जो पहले से सोचे विचारे काम है। किसी नए कार्य क्षेत्र में जाने के लिए भी आज रास्ता साफ होगा। व्यापार में, व्यवसाय में आज का दिन अच्छा है। धन के निवेश के लिए भी आज का दिन अनुकूल है। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों को अवश्य अर्पण कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं और चलिए जान लेते हैं आज का पावर मंत्र। यदि आपको लगता हो कि आपकी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, यदि आपको लगता हो कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हो, यदि आपको लगता हो कि आपकी आमदनी से ज़्यादा खर्च हो जाता हो, यदि ऐसा है आपके साथ, तो आज मैं आपको आपकी सभी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला, दरिद्रता को दूर करने वाला, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला भगवान विष्णु का एक महामंत्र आपको बता रहा हूँ, जिसके जाप से निश्चित तौर पे आपके घर में माँ लक्ष्मी
भगवान विष्णु के साथ में चिरस्थायी रूप से निवास करने लगेगी। लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। बड़ा ही दुर्लभ चमत्कारिक मंत्र है, आपकी तमाम आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। पुनः सुनिए, ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। माँ तुलसी जी के समक्ष गूगल धूप और गाय के घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करें या अपने पूजा स्थान पे इस मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पे दरिद्रता खत्म होगी, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और बरकत होने लगेगी आपको। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर आगे बढ़िए, आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।